हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट अरुण शर्मा और टैक्स कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। आज हम जीएसटी के कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कम इनटू इफेक्ट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, Who is founder of GST? Question number 3, who decides GST rate? Question number 4, what is GST exemption limit? Question number 5 है, what are the 4 slabs of GST in India? आज हम इन्हीं 5 क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो बिना देरी करते हुए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन डिड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कम इनटू इफेक्ट इन इंडिया। जीएसटी इंडिया में कब से इफेक्ट में आया? आंसर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एप्लीकेबल इन इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई 2017। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज फाउंडर ऑफ जीएसटी। काफ़ी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन तो रहता ही है कि हु इज फाउंडर ऑफ जीएसटी। तो आइए देखते हैं आंसर। 7 months आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण Jaitley introduced the GST bill in the Lok Sabha. Jaitley set deadline of 1 April 2017 to implement GST. श्री अरुण जेटली जी ने पहले जीएसटी बिल को 1 अप्रैल 2017 से इम्प्लीमेंट करने के लिए डेडलाइन रखी थी, लेकिन हमारे भारत में ये 1 अप्रैल 2017 से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आगे देखेंगे इसका आंसर भी। तो आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हु डिसाइड्स जीएसटी रेट्स। जीएसटी का रेट्स डिसाइड कौन करता है? तो फ्रेंड्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड्स द जीएसटी रेट इन द कंट्री। देश में सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी रेट डिसाइड करती है। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जीएसटी काउंसिल बना रखी है जिसके साथ में मिलकर जीएसटी रेट डिसाइड किए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज जीएसटी एग्जेम्पशन लिमिट। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जीएसटी की एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? काफ़ी सारे लोग ट्रेड करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कब है और कब नहीं लेना है। काफ़ी सारे लोग सर्विस प्रोवाइडर भी हैं, वो सर्विस तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं पता होता कि हमें किस लिमिट के बाद में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का आंसर सामने है। द जीएसटी काउंसिल हैज़ द जीएसटी एग्जेम्पशन लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स ₹40 लाख। मीन्स जो गुड्स में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए जो लिमिट है वो 40 लाख है। मतलब 40 लाख तक की लिमिट तक वो ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन 40 लाख से ऊपर अगर जाता है तो उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और सेम केस है सर्विस में, लेकिन सर्विस की जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 20 लाख रुपीज़ है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी जो लिमिट है वो 20 लाख रुपीज़ है। वहाँ तक वो अपनी सर्विस विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसके बाद में मीन्स 20 लाख के बाद में उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स,
ये है जीएसटी एग्जेम्पशन लिमिट। आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द 4 स्लैब्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया। भारत में जीएसटी की 4 स्लैब्स कौन कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स, इन इंडिया जीएसटी रेट फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इज डिवाइडेड इनटू 4 स्लैब्स। भारत में जीएसटी रेट को अलग अलग जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उनको 4 स्लैब में डिवाइड किया गया है। दे आर 5% जीएसटी, 12% जीएसटी, 18% जीएसटी, 28% जीएसटी। तो फ्रेंड्स, ये 4 स्लैब्स हैं जो कि मोस्टली सर्विस और ट्रेड इन्हीं में किया जाता है। एक दो जीएसटी की स्लैब्स और भी हैं, मैं वो आगे बताऊंगा किसी दिन दूसरी वीडियो में, वो कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो टैक्स कंसल्टेंट। आशा करता हूँ कि आपको 5 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सो डैट मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।